नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली कश्मीरी गेट शाही शिया जामा मस्जिद में 20 अक्टूबर रात 8 बजे अंजुमन दस्ते अब्बासिया की ओर से आयतुल्ला सैयद नसरुल्लाह की शहादत पर एक शोक सभा मजलिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रसिद्ध आलिमों व बुद्धिजीवी लोगों ने शिरकत कर शहीद की जीवनी और किरदार शहादत पर विस्तार से रोशनी डाली। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुज्जत खमी से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना कल्बे जवाद लखनऊ मौजूद रहे। अतिथि के तौर पर मौलाना मुमताज़ अली इमाम जुमा, मौलाना तस्दीन हुसैनी रिजवी, मौलाना अली हुसैन कुम्मी, मौलाना मोहम्मद मेहंदी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना मोहसिन अली तकवी इमाम जुमा कश्मीरी गेट कर रहे थे। इस मंच का संचालन डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी कर रहे थे। वहीं पेशे खुवानी खादिम शबीर मलियाबादी आसिम जलाल बिजनौरी ने की। इस मौके पर अंजुमन दस्ते अब्बासिया के अध्यक्ष आसिफ अली जैदी ने अपने बयान में कहा कि शहीद नसरुल्लाह ने हमेशा जालिमों पापियों का विरोध किया तथा कमज़ोर मजलूमों की मदद अपने जीवन में करते रहे। इन्होंने हमेशा फिलिस्तीन गाजा मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहे। यही वजह थी कि हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले पर फ़िलिस्तीन की हिमायत में कहा कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन अरबों की है, इजराइल को इनकी ज़मीन फ़िलिस्तीन को सौंप देनी चाहिए, जंग समाधान नहीं है। आसिफ अली ने कहा कि भारत देश सदियों से कमज़ोर मुस्लिमों की मदद करता आ रहा है। ईरान व अरब देशों से भारत के मधुर संबंध रहे हैं। मजलिस के दौरान मौलाना जवाद ने कहा कि इजराइल ने बुज़दिली धोखे से कायरो की तरह सैयद नसरुल्लाह को शहीद किया। उनके शहादत के सिलसिले से पूरी दुनिया को शोक सभा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल को बूढ़ों, बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को धोखे से मारने की महारत हासिल है। दुनिया के लोगों को अपने झूठ से गुमराह कर रहा है। अरबों को हमेशा नुकसान पहुंचाता आ रहा है और कहा कि अरबों को निशाना साधते हुए मौलाना जवाद ने कहा कि अरब के लोग बुज़दिल, बगैरत, बेहया, अय्यास, बद्दाद हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी खामोशी से बैठे हैं। आज दुनिया के सामने अरबों व अमेरिका, इजराइल का चेहरा आ चुका है। कार्यक्रम को सफल बनाने में हाजी जफ़र अली, जर्रार हुसैन जैदी, सिकंदर मिर्ज़ा, हुसैन मिर्ज़ा, मेहंदी हसन, इस्माइल, मोहम्मद कासिफ, सलमान जैदी, तकी रजा ने अपना भरपूर योगदान दिया। मजलिस के बाद शहीद नसरुल्लाह के चित्र पर पुष्प भेंट कर और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं फतेहा ख्वानी की। फतेहा के बाद नजर मौला का एहताम किया गया। कार्यक्रम में शामिल गणमान्य व्यक्ति मोहम्मद अहमद काजमी, बहादुर नकवी, जफ़र नकवी, मोहम्मद रिहान अली, शहाबत जैदी, रजब अली, निशान जैदी, अनवर मिर्ज़ा, फ़रोश हुसैन, आफ्ताब मिर्ज़ा, अकबर मिर्ज़ा, मास्टर रियाज, रिजवान हुसैन, साजिद जैदी आदि मौजूद रहे। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। नमस्कार। सलाम, नमस्ते। मैं हूं बाहर हैदर। आज हैं कश्मीरी गेट शिया जामा मस्जिद के अंदर, जहां पर हमारे साथ बहादुर नकवी साहब जुड़ चुके हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े क्रांतिकारी हैं जिन्होंने जोरबाग के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। या दिल्ली के अंदर भी क्या इस तरीके के प्रोग्राम होंगे जगह जगह? नहीं, ये ऑलरेडी इस तरीके का प्रोग्राम पूरी कम्युनिटी कर रही है। इस्लामिक सेंटर के अंदर इस तरीके का पूरी शिया कम्युनिटी की तरफ से बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था उनकी शहादत के चंद रोज़ बाद ही। उसके अलावा बहुत मस्जिदों में ऑलरेडी इस तरीके के प्रोग्राम हुए हैं और ये पूरी कम्युनिटी मज़लूमों के साथ है। और जिस तरीके से बच्चों का, औरतों को और बेगुनाह लोगों को इजराइल शहीद कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ ये सदा बुलंद की जा रही है। और पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके में इस टाइम एक शौक़ की लहर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मज़लूमों की शहादत हुई है, इनका खून रायगा नहीं जाएगा और ज़रूर जालिम का ख़ात्मा होगा और मज़लूमों की हिमायत होगी। रात खड़े कश्मीरी गेट शिया जामा मस्जिद के अंदर जब मुमताज़ आलम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद नसरुल्लाह साहब की जो शहादत पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया में आयतुल्ला सैयद हसन नसरुल्लाह को ख़राज अक़ीदत पेश की जा रही है और उसकी वजह यह है कि सैयद हसन नसरुल्लाह
जिन्होंने शहादत दी है, तो इनकी तारीख़ आप उठा के देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा आप लड़ते रहे। ISIS आप जा कर के सर्च कर लें, अगर किसी ने मुकाबला किया है तो वो सैयद हसन नसरुल्लाह साहब थे। तो पूरी दुनिया आज आतंकवाद से लड़ रही है, तो इसलिए पूरी दुनिया उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश कर रही है कि हमारा एक ऐसा सरबराह कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो और हिंदुस्तान भी चूँकि हमेशा आप देखिए कि जब भी हिंदुस्तान से हमारे वज़ीर आज़म जाएँ, वज़ीर ख़ारजा जाएँ, तो सबसे पहले वो आतंकवाद कैसे रोका जाए उस पर बात करते हैं। और हिंदुस्तान पर भी शबखून मारने की कोशिश ISIS कर रहा था, लेकिन ये हिंदुस्तान में चूँकि हुसैनी आबाद हैं, तो इसलिए यहाँ शबखून ISIS नहीं मार सकते। हमारा तो पैगाम है कि कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो, वरना ये सारा जहाँ अलकायदा हो जाएगा। अब जो आपने ये कार्यक्रम रखा है इसके बारे में 2 शब्द कहिए। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी अंजुमन दस्ते अब्बासी की आवाज़ दुनिया में पहुँचेगी आपके माध्यम से। और दूसरा ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, क्योंकि हसन नसरुल्लाह साहब, सैयद नसरुल्लाह साहब हमारे आयतुल्लाह, हमारे रिलीजन भी पेशवा थे हमारे, और हमारे मौलाना थे। और रही बात फ़लस्तीन की, बैतुल मुक़द्दस की, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था, और ये कहा था उन्होंने कि ये फ़लस्तीन जो है अरबों की ज़मीन है और अरबों को मिलनी चाहिए, उनको स्थापित होना चाहिए यहाँ, और इज़राइल को और इनको बैठ के इसका मामला निपटना चाहिए। इज़राइल को जितनी जगह दी थी वहाँ रुकें, कुछ भी हो, लेकिन ये जगह सारी है फ़लस्तीन की और फ़लस्तीनियों को ही मिलनी चाहिए। लेकिन आज कंडीशन ये है कि किसी को अगर हमने शेल्टर दिया और थोड़ी जगह दी रुकने के लिए, तो आज उसने ये हाल करा है कि उसने एक नक्शा भी पेश कर दिया, जो नक्शा मक्के तक का नक्शा है वो, और ग्रेटर इज़राइल के नाम से है वो। तो आज उसका जुल्म इतना है कि 50,000 बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज़ को मार दिया गया है फ़लस्तीन में। गाज़ा को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, कोई फैमिली को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। हम इसके लिए, हमारा दिल बहुत दुखा हुआ है और हम इसके लिए ताज़ियत पेश करते हैं। जहाँ कहीं भी शियान हैदर करार हैं, और हमारा हिंदुस्तान मज़लूमों के साथ रहा है, आगे भी रहेगा, ये हमें पता है, क्योंकि हिंदुस्तान मज़लूमों की आवाज़ उठाता रहा है, और आज भी मज़लूमों की आवाज़ उठा रहा है, और फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। और हम इसीलिए फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, मज़लूमों को सपोर्ट करते हैं, ताकि मज़लूम की आवाज़, देखिए ऐसा है, आज पूरी दुनिया जो है वो इज़राइल से फ़ायदे का सोचती है, वो अपने फ़ायदे के लिए बिज़नेस कर रही है और ट्रेड कर रही है जितनी भी है। लेकिन एक ईरान है, जो हिज़्बुल्लाह है, जो अपना नुकसान करके मज़लूमों की आवाज़ उठा रहा है, वो फ़ायदा नहीं कर रहा अपना, वो इसमें सिर्फ़ ईरान का नुकसान है। लेकिन हमारे आका ख़ामनेई साहब, हमारे रहबर मौज़म, जो कहेंगे पूरी दुनिया के मुसलमान उसको मानेंगे। और हम आपके माध्यम से, मेरी अपील है कि सारे दुनिया के जो मुसलमान हैं वो एक होना चाहिए और मज़लूम के लिए, मज़लूम का साथ दें, मज़लूम की आवाज़ उठाएँ, ताकि ये जो आज जुल्म हो रहा है, बर्बरतियत हो रही है, कब्ज़ा करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब ख़त्म हो, जुल्म ख़त्म हो, अमन और अमान हो, और तमाम जितने भी इंसान हैं। और ये फ़लस्तीन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, चाहे इसमें इज़राइल हो, यहूदी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे उसमें ईसाई हो, फ़लस्तीनियों का है, अरबों का है। और ईरान जो है फ़ारस है, वो कोई अरब नहीं है, लेकिन वो एक मुसलमान उम्मा का हक़ रखता है, दिल में जज्बा रखता है, और वो इसके लिए बहुत आवाज़ उठा रहा है, बहुत कुर्बानियाँ दे रहा है। और हम इसी ये कुर्बानी देखिए, अभी एक शहीद हुए हैं, आपको पता लगा होगा, तो उनको जो है बाकायदा वो मैदान जंग में शहीद हुए हैं, ठीक है। या सिनवार जो हैं वो अभी शहीद हुए हैं, जबकि इज़राइल उनके नाम पर पता नहीं कितने घर तबाह कर चुका है, कितनी फैमिलियाँ तबाह कर चुका है, और उनको कहता था कि छुपे हुए, लेकिन वो मैदान जंग में थे। आज दुनिया को मालूम हो गया है कि वो जंग लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो ईरान का, इसका, इज़राइल का चेहरा सबके सामने आ गया है। अब इज़राइल को पूरी दुनिया कह रही है टेरर, ये टेरर कर रखा है इसने, ये धमकी दे, लेकिन ये इज़राइल मकड़ी का जाला और इसके सिवा कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलिस्तीन में भी जो शहादतें हुई हैं, ख़ास तौर से शहीद इस्माइल हानिया, और उसके अलावा अभी जो उसके लीडर अभी जो शहीद किए गए, उसके अलावा लबनान में जो आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह, उनको शहीद किया गया, बुज़दिलाना हमले के ज़रिए से, बम के ज़रिए से उनको शहीद किया गया। उस सब की, उसके सिलसिले में यहाँ ये मजलिस तरहीम यहाँ पर मुनक़िद हुई है।
और यहाँ काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। ये इसराइल एक आतंकवादी मुल्क है, एक दहशतगर्द मुल्क है जिसने हमेशा दहशतगर्दी की है और बेगुनाहों को मारा है। औरतों को मारने में एक्सपर्ट है, दूध पीते बच्चों को मारने में एक्सपर्ट हैं, बम मारने में एक्सपर्ट हैं, बेगुनाहों को मारने में एक्सपर्ट हैं और इन्हें फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। और जो कैंपों में 50-50 साल से जो फ़िलिस्तीनी रह रहे, कैंपों में रह रहे हैं, बच्चे बूढ़े हो गए कैंप में रहते रहते, उन पर हमले कर रहे हैं, उन पर बम बरसा रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इसराइल और उसका सरपरस्त संरक्षक जो है वो अमेरिका है, जिसके ज़रिए से मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और हमें बहुत अफसोस है कि हमारा अपना मुल्क भी इसराइल का साथ दे रहा है, जो जालिम है, जो अत्याचारी है, मज़लूम फ़िलिस्तीनियों का साथ नहीं दे रहे हैं। वो इस तरह नामर्द बुज़दिल अरब मुल्क कि जो बेइंतहा बेगैरत है, जो बेइंतहा बेहया हैं, जो इंतहाई अय्याश और बदमाश है, जिनका काम सिर्फ अय्याशी है, वो सब के सब जो है वो खामोशी तौर पर, अंदरूनी तौर पर सब इसराइल के साथ है। यहाँ तक कि तुर्की के लिए मालूम हुआ है कि उसका असलहा भी इसराइल पहुँच रहा है, उसका सामान भी इसराइल पहुँच रहा है। ईरान के हमले में हवाई जहाज़ उड़े थे, उसमें तुर्की के जहाज़ भी उड़े थे, उसमें वो भी तबाह बर्बाद हुए थे वहाँ पर। इसका मतलब तुर्की सबसे बड़ी गद्दारी तो तुर्की कर रहा है। ये सब मुसलमान बोले, अरब बोले गद्दारी कर रहे हैं, मुसलमानों से भी, इस्लाम से भी। और ये ग़ुलाम बने हुए, ग़ुलाम है, ये सारे मुल्क ग़ुलाम है, मुल्क बादशाह नहीं है, शहजादे नहीं है, स्लेव, दे आर स्लेव, वो ग़ुलाम है। तो अमेरिका, इसराइल और बड़े मुल्कों की ग़ुलामी कर रहे हैं, जबकि जिनको इस्लाम का ग़ुलाम होना चाहिए, जिनको रसूलुल्लाह और अल्लाह का ग़ुलाम होना चाहिए, वो अमेरिका की ग़ुलामी कर रहे हैं, इसराइल की ग़ुलामी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इन सबको सज़ा मिलकर रहेगी, सबसे सज़ा मिलकर रहेगी। और हमने ज़ाहिर के हमारे टैक्स के ज़रिए से, हम टैक्स देते हैं, उसके ज़रिए से हिंदुस्तान का खर्च चलता है। लिहाजा हम हिंदुस्तानी हुकूमत से कह रहे हैं कि जो इसराइल से असला ख़रीदा जा रहा है, उनसे डिफेंस सिस्टम ख़रीदा जा रहा है, उसको बंद करें, क्योंकि वो हमारा नुकसान उसमें होगा, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। जब हिज़्बुल्लाह के सामने उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जब हमास के सामने फेल हो गया, छोटी छोटी जो मिलिशियाज़ हैं, तो अगर खुदा न करे, अल्लाह न करे, भगवान न करे, अगर किसी बड़ी ताकत ने हमला कर दिया तो ये इसराइल के डिफेंस सिस्टम हमारे किस काम आएगा। तो हमारे पैसे हुकूमत बर्बाद न करे, तबाह न करे, इसराइल से सामान ख़रीद कर ऐसे मुल्क से डिफेंस सिस्टम ख़रीदा जाए कि जो किसी भी हमले को रोक सके। लिहाजा इसराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ईरान और हिज़्बुल्लाह उसको बर्बाद कर चुके हैं, लिहाजा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा शहीद नसरुल्लाह की पे शहादत पे शोक सभाएँ करी, तो उन पर हिंदुस्तान के अंदर मुकदमे दर्ज कर गए, जबकि सरकार कोई भी रही हो, सरकार हमेशा हिंदुस्तान की आपका यही हम कह रहे हैं, हमेशा हिंदुस्तान में, जहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर लाल किले से मौजूद है, आज भी उसका वीडियो मौजूद है। इसमें वो कह रहे हैं कि आक्रमण किया है इसराइल ने, आक्रमण किया है, हमला किया है, फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, उसको कब्ज़ा खाली करना होगा। तो ये हिंदुस्तान के उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ये जालिम का साथ दे रहे हैं और मज़लूमों के साथ जो है वो गलत बर्ताव कर रहे हैं। लिहाजा हमारी अपनी हुकूमत से अपील है कि अपनी पुरानी पॉलिसी जो है, अटल बिहारी जी के ज़रिए जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसको न छोड़ें, क्योंकि फाउंडर वही हैं, तुम्हारे बाबा आदम वही हैं जिन्हें बीजेपी बनाई है। लिहाजा उनकी पॉलिसी न छोड़ो और फ़िलिस्तीन के मज़लूमों का साथ दो, जालिम इसराइल का साथ न दो। यही हमारी अपनी हुकूमत से अपील है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।